Greetings, my dear students. Today in our this lecture, we will discuss about the azeotropes or azeotropic mixture. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, और एक इस टाइप का होता है कि वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। यस, ये हम कर चुके हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इस टाइप का सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है और एक नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। क्लियर? बट यहाँ पे जो पॉजिटिव डेविएशन, ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, वो सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की फॉर्मेशन करता है। यानी जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है जो सॉल्यूशन, वो क्या बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएगा। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की फॉर्मेशन करेगा, और जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की फॉर्मेशन करेगा। अब ये यहाँ से हमें पता लग गया कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की फॉर्मेशन करेगा। तो ये एजियोट्रोप्स हैं क्या, और ये मिनिमम बॉइलिंग कैसे फॉर्म करता है, कि मिनिमम बॉइलिंग जो एजियोट्रोप है उनकी फॉर्मेशन कैसे करता है, क्या होती है ये मिनिमम बॉइलिंग, इसके बारे में हम एजियोट्रोप्स के टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एजियोट्रोप्स। यस, एजियोट्रोप होता क्या है? सी देयर, एजियोट्रोप क्या होता है? द सॉल्यूशन which boil at constant temperature like a pure liquid. Clear? जो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होता है और ऐसा लगता है कि वो जैसे एक तरीके से, यानी हम जो है इस तरीके से कहेंगे कि सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन अगर वो प्योर है, अगर कोई भी प्योर सॉल्यूशन है, अगर वो प्योर फॉर्म में है, तो वो हमेशा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट शो करता है। कैसा दिखाता है? कांस्टेंट शो करता है। बट इन दिस केस ऑफ एजियोट्रोप, एजियोट्रोप के केस में भी क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन होता है जो बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही बॉयल होगा। जैसे कोई प्योर लिक्विड होता है, उस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही वो बॉयल होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, उसका कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो सेम लाइक दिस वन, द सॉल्यूशन व्हिच बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर like a pure liquid and can distill unchanged in composition are called azeotrope or azeotropic mixture।
यानी जिसकी जो कंपोजिशन है वो अनचेंज होती है, वो कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकती। क्लियर? तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस डेफिनेशन पे हम दोबारा भी आएंगे। तो देखिए इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर के या एजियोट्रोप के वैसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या ये प्रॉपर्टी शो करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, इसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि उनका फिक्स कंपोजिशन होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि जो कंपोजिशन है वो फिक्स होती है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन का आपको पता ही होगा, बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर केवल 2 ही कंपोनेंट होते हैं, 2 से ज्यादा कंपोनेंट नहीं होंगे, जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट होता है, वो क्या कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही बॉयल होगा, और उस जो टेम्परेचर है वो तो उसका कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो इसमें पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल, उसका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे पेट्रोलियम आपने देखा है, स्टडी करते आ रहे हैं आप, तो पेट्रोलियम जिस मेथड से प्यूरिफाई किया जाता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। और वो तभी पॉसिबल है क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं, डीजल, पेट्रोल, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन उसके अंदर होते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, डिफरेंट टाइप के उसमें जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हर एक हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है, जिस वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट किया जा सकता है, उनके ऊपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई होगा। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ तो कांस्टेंट बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट होता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में, उन कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस होता ही नहीं। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट कर सकते थे दोनों कंपोनेंट को, लेकिन अब उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। यस, क्या रीजन है कि नहीं है? कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं किसके? दोनों कंपोनेंट के। यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक कंपोनेंट किसमें है? ये सॉल्यूशन के अंदर। एक कंपोनेंट किसमें है? सॉल्यूशन में, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। किसमें है ये? वेपर फेज। यस, y, you can write here y। वेपर फेज, ये लिक्विड फेज आप मेंशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन या लिक्विड फेज। लिक्विड फेज। तो यहां पे मोल फ्रैक्शन, ए के जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल होते हैं ए के वेपर फेज के अंदर जितने मोल फ्रैक्शन होते हैं, यानी इन दोनों की मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। लिक्विड में भी उतने ही मोल फ्रैक्शन होते हैं और वेपर फेज में भी ए के उतने ही मोल फ्रैक्शन होते हैं। तो सेम लाइक दिस वन इन केस ऑफ बी,
बी के केस में भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो ये बी कंपोनेंट का लिक्विड फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन है, तो ये लिक्विड फेज के अंदर बी के जितने मोल फ्रैक्शन होंगे उतने ही इक्वल होंगे गैसियस या वेपर फेज के अंदर बी के मोल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से ये मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाते हैं उन दोनों के। इट मींस वो बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, उनका जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से इन दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करना, इनके ऊपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन दोनों कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। यस, तो एजियोट्रोप एक प्रकार से किसी दो कंपोनेंट का ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें उन दोनों कंपोनेंट की फिक्स कंपोजिशन होती है और उस फिक्स कंपोजिशन के अंदर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। क्लियर? तो यहां पे जब हम दोनों कंपोनेंट को आपस में मिक्स करेंगे, चाहे वो सॉल्यूट है चाहे वो सॉल्वेंट है, तो उनको ऐसा नहीं है कि कितनी भी अमाउंट उसके अंदर डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी पहले से ही ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि कितने परसेंट जो है ए लिक्विड उसके अंदर डालना है, कितना परसेंट बी उसके अंदर डालना है। तो उनकी कंपोजिशन है वो पहले से ही फिक्स होती है और जब उनको मिला जाता है तो मिलाने के बाद वो एजियोट्रोप बन जाते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होते हैं। उनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है, उनकी कंपोजिशन भी फिक्स होती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप। तो ये एजियोट्रोप हम कहेंगे कि एजियोट्रोप ऐसा होता है सॉल्यूशन जिसकी फिक्स कंपोजिशन होती है, वो बाइनरी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर सकता है, वो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है बॉयल का, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये मेथड उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जो दोनों कंपोनेंट होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं होता, और डिफरेंस ना होने की वजह से उन दोनों कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से फिफ्थ पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन, एक कंपोनेंट के जितने मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर है वो इक्वल हो जाते हैं, किसके? वेपर फेज के इक्वल हो जाते हैं। उसी तरीके से बी के जितने मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर होंगे उतने ही जो है वेपर फेज के अंदर बी के मोल फ्रैक्शन होंगे। तो इस तरीके से ये एजियोट्रोप है। आई थिंक एजियोट्रोप अच्छी तरह से आपको अंडरस्टूड हो चुका है, क्लियर हो चुका है। चलिए अभी हम टॉपिक करते हैं एजियोट्रोप के बारे में ही, उसके एग्जाम्पल को लेकर के स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जो है एक दोनों की फिक्स कंपोजिशन कैसे होती है और वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, वो मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की फॉर्मेशन कैसे होती है। ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, नाउ एजियोट्रोप्स। सो एजियोट्रोप्स यहां पे टू टाइप के होंगे। क्लियर? एक तो वो एजियोट्रोप जो जैसे हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में स्टडी किया था कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो ये पॉजिटिव डेविएटेड एजियोट्रोप, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएटेड। यानी जो पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं और नेगेटिव डेविएटेड होते हैं, तो जो पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की फॉर्मेशन करेंगे। वो क्या बनाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग
एजियोट्रोप कौन बनाएंगे? जो पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं। जैसे हमने जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर स्टडी किया था कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन होते हैं जो पॉजिटिव डेविएटेड शो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव डेविएटेड होते हैं। तो जो पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की फॉर्मेशन करते हैं, और जो नेगेटिव डेविएटेड होते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की फॉर्मेशन करेंगे। एजियोट्रोप्स। अब इनके एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है वो कौन सा है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में 95% इथेनॉल ली जाती है। 95% इथेनॉल, इट मीन्स C2H5OH। 95% इथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स 95% इथेनॉल है तो नियरली 5% क्या होगा? वाटर होगा। तो ये किसका एग्जांपल है? ये पॉजिटिव डेविएटेड का, यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का होगा। लेकिन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल क्या होता है? जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है उसका एग्जांपल है 68% HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन। 68% HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन। यस, 68% HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, और यहां पे है इथेनॉल का 95% इथेनॉल। तो यहाँ पे अब हम स्टडी करते हैं इसके बारे में कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है तो कैसे है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। सी दिस वन ग्राफ, ये टाइप का ग्राफ है। क्लियर? क्या है ये ग्राफ? यहाँ पे क्या है? प्रेशर हम मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन। यस, एक साइड में हमने प्रेशर लिया तो एक साइड में मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इथेनॉल का 95% जब इथेनॉल होगा तो वो क्या शो करता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की फॉर्मेशन करता है, और वो पॉजिटिव डेविएटेड होता है। क्या होता है? पॉजिटिव डेविएटेड। अब पॉजिटिव डेविएटेड कैसे? यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो H2O है, यस, यहाँ पे जो H2O है वो हमने 0 मानी, और यहाँ पे H2O की अमाउंट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है तो 0 से 1 मोल फ्रैक्शन हो गए। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम मान लेते हैं ये मोल फ्रैक्शन है H2O के, जो हम मान लेते हैं कि 0 है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन हम मान लेते हैं यहाँ पे C2H5 के, C2H5OH। तो यहाँ पे इसके मोल फ्रैक्शन 1 है, लेकिन यहां पर पहुंचते पहुंचते क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। यस, क्लियर? सो ये हमने ग्राफ यहां पे कंसीडर किया है। तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं, जो पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं, आपने देखा होगा जो रोल्स लॉ होता है, उस रोल्स लॉ के अंदर, यस, इस टाइप का ग्राफ होता है। रोल्स लॉ के अंदर कैसा होता है? इस टाइप का ग्राफ होता है रोल्स लॉ के अंदर। तो यहां पे क्या होगा? दिस वन लाइक दिस। यस, तो ये पॉजिटिव डेविएटेड शो करता है। क्या करता है? पॉजिटिव डेविएशन को यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे एक पीक पॉइंट, ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। क्या होता है? वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट है। दिस वन इज अ पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट है। तो ये क्या हुआ
कि H2O की अमाउंट यहाँ पे 0 है, दिस वन यहाँ पे 0 है, लेकिन वहां पे H2O की अमाउंट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये C2H5OH है। C2H5OH के अंदर हम वाटर की अमाउंट डालते गए। यहाँ पे C2H5OH की जो अमाउंट है स्टार्टिंग में क्या है, 1 है। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। दोनों मोल फ्रैक्शन की चाहे कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सभी का सम अप क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा कि H2O के और जो है C2H5OH इथेनॉल के दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम अप 1 होता है, यानी H2O भी यहां से जाते जाते H2O की मैक्सिमम अमाउंट 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 C2H5OH की है, वाटर ना के बराबर है, लेकिन उधर जाएंगे तो C2H5OH की अमाउंट 0 हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे C2H5OH मैक्सिमम अमाउंट के अंदर है, ज्यादा मोल फ्रैक्शन है C2H5OH के, लेकिन जब जैसे जैसे उधर हम चलेंगे तो इसमें मोल फ्रैक्शन वाटर के ऐड होते रहेंगे, और जैसे जैसे वाटर इसमें ऐड होता रहेगा इसका जो वेपर प्रेशर है वो सडनली पीक पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर है वो ज्यादा हो जाती है। तो इट मींस जो रॉल्स लॉ था वो इस टाइप का ग्राफ शो करता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ऊपर हो गया। तो इट मींस क्या हुआ, ये पॉजिटिव डेविएटेड हो गया। अगर ये ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर नीचे होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएटेड। तो ये पॉजिटिव डेविएटेड है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना या नहीं बना। इसी का हम सेम ग्राफ नीचे ले लेते हैं, सी दिस वन, यस सेम इसी टाइप का ग्राफ हम नीचे की तरफ ले लेते हैं। क्लियर? तो इसी पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं, इसी पॉइंट को सेम इसी पॉइंट के ऊपर, इसी पॉइंट को हम नीचे तक ले आते हैं, इसी सेम पॉइंट के ऊपर जब ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर को शो करता है, इसी सेम टेम्परेचर के ऊपर, सेम पॉइंट के ऊपर। क्लियर? तो एक साइड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है, वही सेम मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C2H5OH प्योर अमाउंट के अंदर है, प्योर फॉर्म में है स्टार्टिंग में, क्योंकि प्योर फॉर्म में था और वाटर उसके अंदर ऐड हुआ तो मैक्सिमम उसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे प्योर स्टेट के अंदर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मान लीजिए कि यहाँ पे है, और इसकी अमाउंट कितनी है, यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, 351.5, 351.5। ये मैक्सिमम प्योर स्टेट के अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर? ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होता है। तो उसके बाद जो वाटर होता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जाएंगे तो प्योर स्टेट के अंदर वाटर की अमाउंट मैक्सिमम है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 373 होता है। क्या होता है, 3, यहां पे मान लीजिए कि यहाँ पे 373 केल्विन, यहाँ पे 351.5 और यहाँ पे 373 केल्विन। क्लियर? ये टेम्परेचर केल्विन में है क्योंकि वाटर का तो 373 होता है केल्विन के अंदर, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से, सी दिस वन लाइक दिस, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टेम्परेचर आया इसी प्रेशर के ऊपर, जब यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर था तो इसी पॉइंट के ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले प्योर स्टेट के अंदर इसका 351 था। तो यहाँ पर इस पोजीशन पे आने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर कितना हुआ, 351 हो जाता है, 351 केल्विन, यानी जो 0.5 टेम्परेचर है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग
एजियोट्रोप की जो प्योर स्टेट थी तो उसमें 351.5 केल्विन टेम्परेचर था, लेकिन अब जब इसमें वाटर ऐड होता गया तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। वैसे भी सिंपली अंडरस्टूड है, अगर किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, अगर किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, तो उसको बॉयल करने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब जैसे मान लीजिए कि वाटर है, वाटर एक तो वाटर है, दूसरा पेट्रोल है। पेट्रोल, वाटर और पेट्रोल, वाटर की जो प्योर स्टेट होती है उसमें वेपर्स बहुत ही कम बनती हैं, ना के बराबर होती हैं, लेकिन पेट्रोल की एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स अपने आप बनती रहती हैं। तो इसको बॉयल करने के लिए कम हीट की जरूरत पड़ेगी, या इसको जो मैक्सिमम वेपर्स बनाता है उसको बॉयल करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, कम से कम टेम्परेचर चाहिए, लेकिन इसको मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए। तो इस वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, और वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की फॉर्मेशन करेगा। ओके, आई थिंक ये आपको अंडरस्टूड हो चुका है कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इस तरीके से होगा। नाउ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, यहाँ पे 68% HNO3 है, तो सेम इसी की तरीके से जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाया हम, यहाँ पर जो है नेगेटिव डेविएटेड का ग्राफ प्लॉट करते हैं, सेम लाइक दिस। जो हमने रोल्स लॉ के अंदर स्टडी किया था, उस रोल्स लॉ के अंदर जो ग्राफ है जो बनता है वो किस टाइप का बनता है, ऐसे बनता है लाइक दिस। जैसे यहाँ पे बना था, ये जो लाइन है ये रोल्स लॉ को फॉलो करती है ये लाइन, लेकिन ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, और नेगेटिव डेविएशन केस में लाइक दिस वन, ये ग्राफ बनेगा, ये नेगेटिव, यानी ये मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ऐसा मैक्सिमम, मिनिमम जो प्रेशर है वो आ जाता है, कम से कम प्रेशर। यस, दिस वन पॉइंट, यहां पे हम प्रेशर मान लेते हैं, यहां पे मोल फ्रैक्शन, क्लियर, ये मोल फ्रैक्शन और ये प्रेशर है। तो यहां पे जो HNO3 की अमाउंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 की अमाउंट 1 है, और यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या है, 0। यहां पर आकर के मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 क्या हो जाती है, 0। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या हो जाती है, 1। यानी जैसे जैसे इस साइड से उधर जाएंगे तो वो वाटर है उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएंगे, और HNO3 के मोल फ्रैक्शन घटते जाते हैं, क्लियर। HNO3 के क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे HNO3 था, HNO3 के अंदर जैसे जैसे वाटर मोल फ्रैक्शन वाटर के ऐड होते जाते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इसका जो प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। जैसे जैसे HNO3 के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर उसका घटता जाता है, और ये एक पॉइंट ऐसा पॉइंट आता है जिसमें वेपर प्रेशर बिल्कुल ही लो हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएटेड। ये क्या है, नेगेटिव डेविएटेड। तो नेगेटिव डेविएटेड के अंदर जो वेपर प्रेशर वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, घट जाता है, क्लियर। नाउ वी विल मेक द बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ फ्रॉम दिस वन सेम। इसी ग्राफ से हम बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। यस, ये जो ग्राफ था ये वेपर प्रेशर का ग्राफ था, लेकिन यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ स्टडी करेंगे। यानी इसी सेम पॉइंट के ऊपर जहां पे वेपर प्रेशर मिनिमम होता है, तो वहां पे अगर किसी का वेपर प्रेशर मिनिमम है तो उसको बॉयल करने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, तो इस वजह से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे HNO3 है, तो HNO3 यहाँ पे प्योर स्टेट में था, तो प्योर स्टेट में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 359 केल्विन। कितना होता है, 359। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट है जो 359 केल्विन का है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम किसके हैं, वाटर के हैं,
और HNO3 तो ना के बराबर है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वाटर की होने की वजह से यहाँ पे वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, वो कितना होगा 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी पॉइंट को जहां पे मिनिमम वेपर प्रेशर होता है, इसी सेम प्रेशर के ऊपर यदि हम इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो क्या होगा, सी देयर यहाँ पे क्या होगा, ये इसका प्योर स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एकदम से अचानक से इंक्रीज हो जाता है इसमें, यस सेम लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसका मैक्सिमम पीक, ये ऐसी पीक वैल्यू आ जाती है जिसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। पहले उसकी प्योर स्टेट के अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ये था, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे था 359, लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो चुका है, यस फ्रॉम दिस वन, यस यहाँ पे देखिए ये वाटर का है, वाटर से भी ज्यादा जा चुका है, और यहाँ पे ये HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट है, उस HNO3 के पॉइंट से भी काफी ज्यादा ऊपर की तरफ जा चुका है, तो इट मींस यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हुआ, तो इस वजह से इसका नेम क्या हुआ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यानी जब इन दोनों मिक्सचर को आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो मिनिमम होगा। अगर किसी का वेपर प्रेशर मिनिमम होता है, वो कम से कम प्रेशर अप्लाई करते हैं, कम से कम वेपर्स बनाते हैं वो प्योर स्टेट के अंदर, जैसे हमने उसके अंदर यहाँ पर भी हमने वाटर और पेट्रोल का एग्जांपल लिया था इस फर्स्ट में भी, तो जो वाटर है वो कम से कम वेपर प्रेशर बनाता है, कम से कम वेपर्स बनाता है, कहां पे, रूम टेम्परेचर के ऊपर, पेट्रोल मैक्सिमम बनाता है, तो इस वजह से जो कम से कम वेपर्स बनाता होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम मिलेगा, जैसे यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे जब हमने HNO3 के अंदर वाटर को ऐड किया तो इस पीक पॉइंट के ऊपर उसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो इस वजह से इस मिक्सर का नेम क्या हुआ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया था, बिल्कुल मिनिमम हो गया था, इस वजह से इस मिक्सर का नेम क्या पड़ा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो इस तरीके से जो एजियोट्रोप्स के टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो एजियोट्रोप्स कोई जो है ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो एजियोट्रोप क्या है, सिंपली यही कंसीडर आपने करना है कि एजियोट्रोप या तो पॉजिटिव डेविएटेड से बनेगा या नेगेटिव डेविएटेड से बनेगा, और एजियोट्रोप किसी दो लिक्विड का मिक्सचर होता है जिसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा एक, और एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट हो जाता है एक पॉइंट के ऊपर, जब उन दोनों को मिक्स किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप। और एजियोट्रोप की प्रॉपर्टी, उसके हम जो पॉइंट उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा उसका, उसकी कंपोजिशन फिक्स होती है, जैसे यहाँ पे फिक्स कंपोजिशन HNO3 68% होगा वाटर के अंदर, तभी ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो सेम लाइक दिस वन, ये भी 95% इथेनॉल होगा वाटर के अंदर, तो ही ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप से वो करेगा। इट मींस इनकी ये फिक्स कंपोजिशन है, क्या है ये, फिक्स कंपोजिशन है। तो हमारा एजियोट्रोप एक मिक्सचर और एजियोट्रोप्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सो नाउ यू विल रिवाइज दिस कंप्लीट टॉपिक एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं तो यू कैन डिस्कस विद मी और यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब वीडियोस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।